Hello friends, now we are going to study the basic fundamental topic of the coordinate which is the straight line. अब स्ट्रेट लाइन के बेसिक प्रिंसिपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीन्स इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन से, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. एज वी नो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. यदि मैं स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई जनरल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है वो एक्स और वाई का लीनियर एक्सप्रेशन होती है. द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is the linear expression of x and y, and you can say that it is the ax plus by plus c equals to 0. इसको बोलते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब पहली बात आती है कि इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलने के लिए क्या हम लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं. मैं ये कहूँ कि भाई किसी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है कि ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन लाई ऑन द लाइन. मीन्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज द ए पॉइंट एंड सेकंड इज द बी पॉइंट, और मैंने इस लाइन की इक्वेशन को ये एज्यूम कर लिया कि द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये पॉइंट एक्स एंड वाई वन ले लिया. ये फर्स्ट पॉइंट एक्स एंड वाई वन सपोज, एंड सेकंड पॉइंट इज एक्स टू वाई टू. व्हाट इट एक्स टू वाई टू. And I am going to say that each point on this line joining the segment A and B lies on this line. ये कॉमन सेंस की बात है और ये बेसिक डेफिनेशन है. इसको प्रूव करने के लिए काम किया हम लोगों ने. सपोज देयर इज अ पॉइंट C and it divides the line segment in the ratio lambda is to 1. What it? Then what is the coordinate of C? By the application of section formula, जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग इजीली बता सकते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ एंड इस तरफ. एज वी नो मीन्स इट इज द लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एंड इट इज द लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. दिस इज द coordinate of point C, and as we are saying that the point C lies on this line, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूं. ये तो इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गई कि मुझे ये प्रूव करना है. गॉट इट. और ऐसा मैं प्रूव कर दूंगा तो फॉर ऑल लैम्डा, लैम्डा मीन्स ये रेशियो 2:1 हो, सपोज 1:1 3 हो, कोई भी रेशियो, तो सारे पॉइंट्स जो ए बी की ज्वाइनिंग में पॉइंट्स होंगे, मीन्स जिसको मैंने एज ए वेरिएबल पॉइंट सी एज्यूम किया, वो सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. और लाइन की बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि सारे पॉइंट्स लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए. ओके. उसके लिए मैंने एक काम किया, ये जो गिवन इक्वेशन थी उस इक्वेशन में मैं अब ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई x1 y1 पॉइंट से इक्वेशन जा रही है तो पॉइंट्स x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो सेटिस्फाई कराने का मीनिंग है कि आप इस प्लेस पर x की जो वेरिएबल है उस प्लेस पर x1 y1 से रिप्लेस कर देंगे. मीन्स मैं यदि यहाँ से लिखना चाहूँ कि इक्वेशन ये निकल के आएगी ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0. दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, और मैं अब ये कहूँ कि भाई b पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. अब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो बात सही है. अब मुझे इसमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपने डिजायर रिजल्ट पे पहुंच पाऊँ. तो उसके लिए मैंने एक काम किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने इस तरह से लिखा कि फर्स्ट प्लस सेकंड, और सेकंड में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया. मीन्स इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में मुझे ऐड करना है लेकिन लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है. तो फाइनली होगा क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c, व्हाट इट, एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ये सेकंड इक्वेशन पूरी आ जाएगी. मीन्स ये जो ax2 प्लस by2 प्लस c आ जाएगा इसमें. और इसको मैं ध्यान से नोटिस करता हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई ए के जो कोफिशिएंट है वो x1 प्लस
लैम्डा टाइम्स x2 आ जाएगा, ऐसा ना। और जो b के साथ आ रहा है वो प्लस b के साथ आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 एंड प्लस c के साथ हम लोग ध्यान से देखें तो ये लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, लैम्डा प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, मीन्स नाउ इट इज a टाइम्स x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस, यस और नो, b टाइम्स क्या आएगा, b टाइम फॉर्मेशन बन जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इस जगह अब हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी हमें कि ये इक्वेशन जस्ट लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। बस मुझे ये देखने की थोड़ा सा शॉर्टअप दिमाग करना पड़ेगा कि दिस इज रिप्लेस्ड बाय दीज पॉइंट्स, yes or no, means you can easily say this equation ax plus by plus c, this equation satisfy this point, means this type of points means all points which are of this system, means lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1 comma lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1 are satisfied by this equation. And this is the basic definition of a straight line, that all the points which lie between the joining two points lie on this line, means इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स थे, और ये लाइन मैंने कौन सी लाइन मानी थी, इट इज द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का बेसिक फंडा है, और मैं ये कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। और यदि मैं इसको एज ए थ्योरम बताऊं तो हम लोग इसको ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1 degree or you can say first degree equation in x and y is represented by straight line। और इसको हम लोग यदि लिखना चाहें एज अ डेफिनेशन मीन्स f x, y equals to 0 and here x and y are the in the first degree। ये कंफर्म है कि फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। अब हम लोगों ने 10th के बेसिस पर मैं बात करूं और 11th के बेसिस पर बात करूं तो बहुत सारी इक्वेशंस देखी हैं। आप हम लोगों को रियलाइज करना है कि वो इक्वेशन क्या थी, स्ट्रेट लाइंस थी। जितने भी हमने वहाँ पे इक्वेशंस देखी थी एक्स एंड वाई में, जिनको बोल सकते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यू कैन से। अच्छा, तो बात आती है कि क्या फिर सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, 1 वेरिएबल नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लाइंस जो थी उनकी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे सपोज मैं जनरल कोई लाइन बताऊं कि भाई 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यस इट इज अ लाइन। और मैं कंपेयर करूं कि भाई a कितना है और b कितना है तो मुझे पता चलेगा। सपोज मैंने ये लिख दिया कि 3x इक्वल्स टू 0 या 3x इक्वल्स टू 6, ये लाइन है, यस ये भी लाइन है। क्योंकि इस केस में यदि मैं कंपेयर करता हूं इससे तो a की वैल्यू 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, a यहाँ पे, तो यहाँ कितना है वो 3 है। और कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो वो माइनस c आ जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ y नहीं है इस केस में। इट्स ओके, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि इसको लीनियर सिस्टम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ABC may take any value, they are the real number, or you can say this can be 0, this can be 0, but both not simultaneously। एक्चुअली फिर वो क्या बनेगा, c इक्वल्स टू 0 कॉन्स्टेंट बन जाएगा। राइट, इस a को 0 हम लोग रख सकते हैं इजीली, और c इक्वल्स टू 0 it is a constant as we know, but we are dealing with a straight line, means you can represent either one of them can be 0, then x equals to 0, it is also a straight line, as we know it is the y-axis, when we know it is the y-axis, and y equals to 0, it is the x-axis. These are the basic fundamental coordinate axes, and they are also straight lines.
तो ये था बेसिक स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन। आफ्टर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब बेसिक पॉइंट्स में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लाइन का इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है किसी भी लाइन के लिए। व्हाट इट, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंक्लिनेशन एंगल। व्हाट इट, इस इंक्लिनेशन एंगल की बात चल रही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है, तो मैं कहूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है इंक्लिनेशन एंगल फॉर द लाइन। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये कोई लाइन ले ली, अब इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मीन सपोज ये एक्स एक्सिस है तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बात आती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ हमें जो पढ़ना है वो है इसकी स्लोप, और हम लोग इस स्लोप के लिए टर्म यूज करेंगे ग्रेडियंट ऑल्सो। तो स्लोप यू कैन सी और ग्रेडियंट, ऐसा नहीं कि ग्रेडियंट लिखा मिल जाए और हम कहें कि भाई ग्रेडियंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो स्लोप एंड ग्रेडियंट की बात चल रही है। व्हाट इज द स्लोप और यू कैन से ग्रेडियंट। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिफाइन किया हम लोगों ने कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है प्लस एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, और इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में यदि बेसिक पॉइंट की बात करूं तो वो एंगल 0 to पाई हो सकता है। अब यहाँ इक्वलिटी कहीं एक जगह लगा लो आप, सपोज मैंने यहाँ लगा दी, क्योंकि जैसे एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, तो 0 डिग्री बनाएगी। व्हाट इट, 180 भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बेसिस पर जो बात समझ में आती है। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री नहीं होता है। अब 90 डिग्री पर क्यों होगी, स्लोप अनडिफाइन हो जाएगी, इसलिए कहते हैं कि लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री नहीं लेते हम लोग। अब स्लोप की बात करता हूं मैं, तो स्लोप तो जो अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। मीन्स जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका हम लोगों ने tan ले लिया, देन दैट इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। व्हाट इट, सपोज ये एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो स्लोप कितनी हो जाएगी tan 45। सपोज एंगल बनना है 135 डिग्री, तो स्लोप कितनी हो जाएगी 135 डिग्री, मीन्स tan 135 डिग्री। और tan 135 की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, -1 होती है। तो डिफरेंट लाइंस की स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं इफ वी नो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और मैं कहूँ रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, यदि मुझे मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दी तो मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। मीन्स फाइनली इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देन m इज कॉल्ड द tan थीटा, ये कहलाएगा स्लोप। अब स्लोप में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ग्रेडियंट में जो इंपॉर्टेंट बात, वो थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट, क्या क्या पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट लाइन की कॉन्सेप्ट ही हैं। सॉरी, मैं कहूँ कि मेरे पास एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इक्वल एंगल बनाती है उसका मीनिंग क्या होगा, सपोज आइदर द लाइन इज लाइक दिस, सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस ले ली मैंने, राइट। अब सपोज ये लाइन है, इसकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल है वो इक्वल है, ये एंगल है, आप किसी भी सेंस ऑफ रोटेशन में बात कर लें, ये 45 डिग्री है। लाइन की डायरेक्शन चेंज की, सपोज लाइन हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में ये ले ली, अभी भी एंगल ऑफ मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि लाइन से इक्वल एंगल बना रही है। मतलब कोऑर्डिनेट, एक लाइन ऐसी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, तो इस केस में एंगल क्या है 45 और इस केस में भी एंगल 45 है। तो ऐसी लाइन जो इक्वल एंगल बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस से, उसकी स्लोप कितनी होगी। अब मैंने जो दो एग्जाम्पल लिखे हैं ये दो बता देंगे एग्जाम्पल कि हम लोगों को उस लाइन की स्लोप के रिगार्डिंग क्या सोचना है।
तो मैंने क्या बताया था, स्लोप जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका टेन लेना है। तो इस केस में मुझे इस 135 का टेन लेना है और इस केस में मुझे इस 45 का टेन लेना है। मीन्स जो बात चल रही थी कि उन सारे केसेस में जो स्लोप है ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, +-1, जो इक्वल एंगल्स बनाते हैं बाय द बोथ एक्सिस। गॉट इट। अच्छा, मैं ये कहूं कि भाई अब आगे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि भाई इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है जो लाइन। अब यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो लेंथ कट करती है तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेकिन इंटरसेप्ट बताते समय उसके साइन के साथ लिखते हैं। तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें आगे भी क्लियर करना है। यहाँ पे मैं एक बार मैं समराइज कर सकता हूँ, बता रहा हूँ आपको कि जो इंटरसेप्ट, जैसे सपोज मैं कहूँ कि ये लेंथ ए है तो यहाँ a,0 इंटरसेप्ट हो जाएगा। सपोज ये लेंथ ए है तो ये पॉइंट कहलाएगा -a,0। तो दो टर्म्स यूज करेंगे, एक तो लेंथ ऑफ, मैं कहूँ लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट तो ये लेंथ आ जाएगी ए। मैं कहूँ एक्स इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन, देन एक्स इंटरसेप्ट विल बी -a। ओके, -a को यूज करना है। अच्छा, इन दोनों केसेस में वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है तो मैं बी यूज कर सकता हूँ। अब कोई मुझसे ये कहे कि उस लाइन की स्लोप बताइए जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। अब इस इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्वल इंटरसेप्ट मींस आइदर बोथ इंटरसेप्ट आर पॉजिटिव और बोथ इंटरसेप्ट आर नेगेटिव। फॉर दिस एग्जांपल, फॉर दिस लाइन, इसमें दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव है। लेकिन मैं दोनों केसेस में देखता हूँ तो लाइन जो है ना वो ये वाली लाइन बन जाएगी। मींस जो फंडामेंटल जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ स्लोप के साथ वो क्या है कि m इक्वल टू आएगा -1, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। सपोज किसी ने बोला कि भाई ऐसी लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, उसके लिए स्लोप कितनी होगी, तो आंसर आएगा -1। ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। और मैं कहूँ कि लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी तब मेरा आंसर आएगा +-1 उस केस में, क्योंकि उस केस में वो 4 लाइंस जो सारी लाइन से वो निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो स्लोप और ग्रेडियंट की जो बेसिक जो बात थी वो यहाँ पर हो गई। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे स्लोप निकालनी है किसी की, तो स्लोप के लिए जो बेसिक थ्योरम है उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं स्लोप मीन्स स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। सपोज मुझे आपने 2 पॉइंट्स दे दिए और मैंने कहा कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी है, और मुझे इस ए और बी की जॉइनिंग जो लाइन है, सपोज ये लाइन ए बी, ये लाइन मैंने मान ली ए एंड बी, मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इट इज x1 y1 और इट इज द x2 y2। इसके लिए जो फंडामेंटल है वो हम लोग यूज करते हैं और मेरे हिसाब से सबको फॉर्मूला पता होगा कि फॉर्मूला जाता है स्लोप का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेसिक फंडामेंटल है, सबको पता होगा और इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। सपोज यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली और कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये x एंड y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, और उस केस में मैं यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन, एंड हियर इज ऑल्सो अ पैरेलल लाइन एंड हियर इज अ वर्टिकल लाइन। अब मैं कोऑर्डिनेट डिसाइड करूँ ना तो ये दिस पॉइंट विल बी, यू कैन सी x2, y1। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x2, y1, ये पॉइंट आ जाएगा x2, y1। क्यों, क्योंकि ये x1 y1 है, तो ये पॉइंट क्या है x1, 0, ये पॉइंट क्या है x2, 0। तो x2, 0 वाले लाइन पे जब हम चल रहे हैं तो उसमें सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उनका x कोऑर्डिनेट x2 रहेगा, तो x2, y1, क्योंकि ये हाइट y1 है तो ये हाइट भी y1 आ जाएगी। गॉट इट। अच्छा, ये हाइट कितनी है y2 और ये y1 है, तो फाइनली ये कितनी बचेगी, ये बचेगी y2 - y1। और मैं कहूँ कि भाई ये वाली हाइट कितनी बचेगी, ये जो लेंथ है, तो ये ओरिजिन ले लिया मैंने यहाँ पर, दिस इज द ओरिजिन। गॉट इट, 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x2 है, ये x1 है, तो फाइनली ये आ जाएगी x2 - x1। अब ये जो लाइन थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो एंगल यहाँ आ जाएगा, ये एंगल,
तो tan थीटा यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं और ये tan थीटा m के इक्वल आ जाएगा, जो लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एज वी वेल नोन दिस इज कॉल्ड स्लोप और gradient joining two lines. Got it? Means these are the basic definition of a straight line. What is the inclination angle? What is the slope or gradient? What is the slope theorem? तो हमने क्या समझा कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. स्लोप क्या है, तो स्लोप उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan ले लेंगे हम लोग, और स्लोप को निकालने की थ्योरम क्या है. यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको. जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास एक लाइन है और वो लाइन ये है सपोज, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर ली. अब मैं कहूँ कि भाई इसका ये एंगल थीटा गिवन है, दिस एंगल इज थीटा, ये गिवन है, और मुझे इसकी स्लोप बतानी है. यस, tan थीटा इज द स्लोप. लेकिन एक बच्चे ने ये कहा कि सर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ और मुझे स्लोप बताइए आप, मैं एंगल ये यूज़ करूँगा. तो ये एंगल उसने बता दिया कि सर पाई प्लस थीटा एंगल हो जाएगा. मैंने कहा बात ठीक है आपकी, पाई प्लस थीटा एंगल है. और एक बात फिर तुरंत आ गई कि सर ऐसे चला जाऊँगा तो ये एंगल जो है वो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा. ये बात भी सही है उसकी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जो एंगल का मेजरमेंट कर रहा है वो मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, पाई प्लस थीटा हो जाएगा. तो इन सारे केसेस में स्लोप अलग अलग आएगी क्या, दिस इज द इम्पोर्टेंट इश्यू, और ये हमें लर्न करना चाहिए और समझना चाहिए बेसिक स्लोप के कॉन्सेप्ट में कि क्या ये स्लोप अलग अलग आएगी. थिंक अबाउट इट. तो मैंने ये कहा कि आप इसकी स्लोप के लिए जो फंडामेंटल है कि आपको जो एंगल दिया जाए उसका tan लेना पड़ेगा, आप tan लीजिए. तो इन तीनों केसेस में बिकॉज लाइन तो वही है ना, लाइन चेंज नहीं हो रही है, हम लाइन को अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन को अप्रोच कर रहे हैं उस समय जो एंगल है उसका tan लेने पर जो वैल्यू निकलेगी दैट इज द स्लोप. तो इस अप्रोच से यदि देखा तो फर्स्ट यहाँ से निकाला तो m कितना आएगा, यहाँ से ऑब्वियसली tan थीटा आ जाएगा. इस केस में यहां से निकालेंगे then m is the tan 90 plus theta, and as we know it is a tan theta because it lies in the third quadrant, and by the same property here m equals to tan minus pi plus theta, and it is the minus of tan pi minus theta, and it is the tan theta. Means all three cases, in all these three cases slope is tan theta. Means for a unique line there will be no change in the slope. तो उसकी स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, स्लोप वही रहेगी जो स्लोप थी. तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि लाइन हैव नो डायरेक्शन. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइन हैव नो डायरेक्शन.